आधार होगा। जैसे हमने उस समय कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हमने 2500 रुपये क्विंटल की घोषणा की, उतना हम देंगे, बल्कि अब बढ़ के 2640 हो गया, इस साल 2800 हो गया। अब आगे फिर वो 3000, 3200, 3400 जाएगा, वो तो फिक्स है उनका। हमारा तो बढ़ते क्रम में राहुल जी ने उस दिन कहा है। तो ये एक तो दिमाग लगाए नहीं और इसमें कोई ताजगी नहीं है और प्रदेश के हित के कोई बात इसमें दिखाई नहीं पड़ती। गैस सिलेंडर भी अब 500 रुपये हम देंगे, बीपीएल परिवार को देंगे। हमने कहा 500 रुपया जो सब्सिडी है, 500 रुपया वो सबको देंगे। हमने कभी उसमें किंतु परंतु नहीं लगाया। लेकिन उज्ज्वला की भी बात करेंगे, वो 500 हम देंगे। हमारा ये आज 900 रुपये अधिक कीमत है उज्ज्वला का, है ना। 500 माइनस करिए, कितना होगा? 400 रुपये पड़ेगा। उसमें भी गरीबों से लूटने के अलावा कुछ योजना नहीं। हालांकि कोई सरकार आने नहीं है और घोषणा पत्र आने के बाद तो और भी ख़त्म हो गया। तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी घोषणा पत्र आएगा, लेकिन किसान उम्मीद कर रहे थे कुछ मिलेगा। बिजली के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। तो ये जो घोषणा पत्र है बिल्कुल जैसे मतलब 2003 में तो कुछ सपना दिखाए थे, 2008 में भी कुछ सपना दिखाए थे, 13 में भी उस प्रकार से किए थे, लेकिन अब ये पूरा फ्लॉप शो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये हमारे जो 17 पॉइंट में हमने घोषणा की थी ना, जैसे हमने कहा 20 क्विंटल खरीदेंगे, वो 21 क्विंटल कर। अब वही अजय चंद्राकर बोले कि 20 क्विंटल तो होता ही नहीं धान, तस्करी करेंगे। अब 21 क्विंटल कर दे तब क्या तस्करी नहीं होगी? मतलब आप अपनी बातों को खंडन कर रहे हैं, मतलब उल्टी करके। ये स्थिति इनकी है, तो ज़्यादा कमेंट करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। 0 सन्नाटा है। सर रामलला के दर्शन कराने लेकिन इसमें KG to PG आप लोगों ने वैसे ही एजुकेशन फ्री रखा हुआ है। हाँ। ये कहने कि 2 लाख रुपए देंगे, अगर ज़्यादा फीस नहीं तो फिर PG की फीस अगर 2 लाख से ज़्यादा हुई तो फिर वैसे ही राज्य सरकार फ्री कर देगी KG to PG। सब कोई एजुकेशन का मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, किसी में कोई ना एडमिशन फीस लगना है ना ट्यूशन फीस लगना है। आपने पत्र लिखा था और वो फिर कोई भी वर्ग का हो, केवल शर्त है कि छत्तीसगढ़ का है। फिर पता चला आस पड़ोस के राज्य के लोग आ जाएंगे। आपने 2 साल का बोनस देने की पत्र लिखा था, उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब इन्होंने घोषणा की कि हम बोनस देंगे। तो सवाल इस बात का है, क्या वही जो बोनस नहीं देने का जो आदेश था, जो अगस्त 2014 में भारत सरकार ने जो पत्र जारी किया था, उसको भारत सरकार ने क्या वापस ले लिया है? ये 100% का सवाल है। यदि ले लिया तो हम तो फिर 2500 में खरीद रहे होते। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के देते, है ना। आपने रोक लगाया। मैं तो अभी पत्र लिखा हूँ जी, आचार संहिता पहले, कि वो आप अनुमति दे दें, हम किसानों को 2 साल का बोनस देंगे, जैसे हमने कहा ही है। और मैं पत्र भी आपको दिखा दूंगा, कब भेजा हूँ। तो सवाल इस बात का, भारत सरकार ने क्या उस निर्णय को वापस ले लिया है? यदि नहीं लिया है तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। एक बार फिर राम को याद किया, अन्य घोषणा पत्र में राम को याद किया कि अयोध्या दर्शन कराने लेके जाएंगे प्रदेशवासियों को चुनाव के समय। हमने तो इसी तरह से राम वनगमन पर्यटन पर्पस में जगह जगह भगवान राम दिव्य मूर्ति स्थापित कर दी है। आप चाहे राजिम जाएँ, चाहे चंपारण जाएँ, चंदखुरी जाएँ, चाहे शिवरी नारायण चल दीजिए, चाहे कोरिया चल दीजिए, चाहे रामगढ़ चले जाइए, सब जगह भगवान राम विराजे। ये लोग कम से कम उसका दर्शन कर ले, यही है उसका। रमन सिंह कब चंदखुरी जाएंगे भाई? हैं कि अरुण साहब कब जा रहे हैं चंदखुरी? मोहन भागवत जीत गए थे मेरे कहने से, लेकिन ये लोग कब है? रॉकेट की बात कर रहे थे, लॉन्च हो पाया घोषणा पत्र जो है हमारा रॉकेट, विकास का रॉकेट। अभी दीपावली और वो क्या कहते हैं, ये जो बोल रहे हैं भैया, फूसिया पटाखा है ना। सर उन्होंने
मोदी की गारंटी है, ये शब्द यूज। और मैं उसके बारे में बोला तुम लेट आए हो। हाँ, अब लेट आके मतलब ये कर्ज पर हमेशा बात करती थी भाजपा, लेकिन आज कर्ज माफी का कहीं जिक्र नहीं हुआ इसलिए कि घोषणा वो पत्र। केवल उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं। 24 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों के उन्होंने राइट ऑफ किया, माफ किया कर्ज माफ। किसानों के कर्जा माफ सुनते ही इनको गुस्सा आ जाता है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, किसानों को फुटी कौड़ी नहीं देना चाहते। ये इनकी सरकार है। ठीक है, थैंक यू, बढ़िया हुआ, धन्यवाद।